हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का कक्षा 12 का है। तो दोस्तों यह कोई टॉपिक मैंने इसलिए लाया है कि मतलब एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मतलब केमिस्ट्री का जो है प्रयोगशाला विधि इम्पोर्टेंट करवा दीजिए। तो मैंने जो है 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले तो जो है आप सबको दे दिए हैं। अब एक एक टॉपिक को जो मतलब करवा सकता हूँ मैं, उसमें से एक एक टॉपिक को मतलब करवा दूंगा, ठीक है। तो आज मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है क्लोरोफार्म, यानी कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो देखिए मैंने लिख कर रखा है, तो आप देखिए ध्यान से और इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले दिया है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो हम पढ़ते हैं विधि को, प्रयोगशाला में विधि। तो इसमें करना क्या है, आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी है, इसके बाद लिखना है, ठीक है। आप फिगर को मैं लास्ट में दिखा दूंगा, उसको आप चाहे साइड में बनाइए या फिर शुरू में बनाइए या फिर लास्ट में, जहाँ आपकी मन, ठीक है। जहाँ आपका मन करे, चाहे साइड में या फिर ऊपर नीचे, जहाँ मन करे वहाँ बना सकते हैं। तो मैं नीचे बनाया हूँ। तो अभी देखिए क्या लिखा है मैंने। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का निर्माण इथिलीन कोहल या एसीटोन पर विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इन सब का हम क्रिया करेंगे अगर आपस में, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफार्म, ठीक है। तो आगे मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट आप दोस्तों करते रहिएगा, ठीक है। इसके लिए एक फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 200 ml जल और 25 ml एथेनॉल, या फिर आप कह सकते हैं इसी एसीटोन डालकर फ्लास्क को बालू उसमें पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। यानी दोस्तों क्या करते हैं कि हम आराम आराम गर्म करते हैं, ताकि जो है जो फ्लास्क होता है कांच का होता है, ताकि वह टूटे ना, ठीक है। आगे देखिए, क्लोरोफार्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे धीरे धीरे एकत्रित हो जाता है। ये हो गया। आगे देखिए, आप दोस्तों स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफार्म को शुद्ध करने के लिए NaOH तनु विलयन के साथ फिर निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं। यानी जब हम क्रिया कराते हैं प्रयोगशाला में, तो हमें क्लोरोफार्म प्राप्त होता है, लेकिन वह शुद्ध रूप से नहीं होता है। तो हमें शुद्ध रूप से उसे शुद्ध प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, NaOH तनु विलयन के साथ उसे फिर से निर्जल CaCl2 के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं, ठीक है। शुद्ध क्लोरोफार्म 333 डिग्री सेल्सियस से 335 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है। यानी दोस्तों क्लोरोफार्म तो मिल जाता है, लेकिन वह शुद्ध नहीं होता। उसे शुद्ध करने के लिए हमें जो है उसे NaOH के तन विलयन के साथ जो है क्रिया करना पड़ेगा। तो और उसका तापमान क्या होगा, 333 से 335 डिग्री सेल्सियस पर वह जो है शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। तो मैंने जो है रिएक्शन भी लिख रखा है कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले विरंजक चूर्ण है CaO Cl2 + H2O से जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें CaOH ट्वाइस मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में CH3CH2OH, यानी इसको आप एथेनॉल कह सकते हैं। तो एथेनॉल को जब Cl2 से हम क्रिया कराएंगे तो हमें ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब ये प्राप्त होगा तो इससे हम क्या करेंगे, फिर से Cl2 से क्रिया करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब इसका जो है विरंजक चूर्ण, ठीक है। यहाँ पर देखिए CaOH ट्वाइस और ये Cl3CCHO, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का यौगिक है। तो जब हम इन दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो हमें जो है क्लोरोफार्म मिलता है। तो फाइनल यही हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहीं पर हमें जो है क्लोरोफार्म मिल जाता है, जो कि शुद्ध रूप से नहीं होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाद में इसको हम NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। तो अभी मैं फिगर आप सबको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिगर है। तो आप जो है इसको बना लीजिएगा। मैं एक दूसरी जो है इमेज लगा दूंगा, जो कि मतलब कलरफुल इमेज है। ये तो मैं तो पेंसिल से सिंपल बना दिया हूँ, बाकी मैं जो इमेज लगाऊंगा यहाँ पर तो वो जो है कलरफुल होगा, तो आप उसमें से आसानी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई फ्रेंड को प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने जो है थ्योरी जो लिखा है उसमें यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर 25 ml होगा, यहाँ पर 100 ग्राम, यहाँ पर 400 ml की जगह पर 200 ml होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर ये तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, औसत के हिसाब से है कि आपको कितना जो है क्लोरोफार्म प्राप्त करना है, ठीक है। अगर आपको जितना प्राप्त करना होगा उस हिसाब से सबका जो है मान हम अकॉर्डिंग उसके रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमें जो है
50 ml रखे हैं तो उसके हिसाब से जो ये सब है विरंजक चूर्ण जल, उनका हमें 2 गुना रखना पड़ेगा। यानी देखिए, अगर हम आधा करेंगे इसका 50 का तो 25 हो जाएगा। उस हिसाब से 200 का आधा 100, 400 का आधा 200, यानी इसका आधा करेंगे तो सबका आधा करेंगे, और जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो सबका 2 गुना, यानी हम इसके औसत के हिसाब से सबका मान बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई हो दोस्तों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी देखिए, मैं तो मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फ्रेंड ने कमेंट किया था इसलिए मैंने जो है इसको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मुझे मैथ ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है। तो एक बात और दोस्तों, यह मतलब ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। मैंने इसको अच्छे से मतलब रिसर्च करके, या फिर आप कह लीजिए कि इसको मैंने अच्छे से बुक पढ़ के जो है उसमें से निकाल कर आपको दिया है। तो आप ध्यान से देखिए और अच्छे से क्लियर कीजिए अपना डाउट। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।